खबर राजस्थान से है, जहां पर सिरोही की गौशाला में 2 गायों की मौत हो गई है। गायों को पिछले 7 दिनों से चारा नहीं मिला था। चारा नहीं मिलने की वजह से दूसरी गायों की भी हालत बेहद खराब है। राजस्थान की यह हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिरोही में गौशाला में गायों का हाल बेहाल है। उन्हें खाने के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा, जिससे 2 गायों की तो मौत हो गई है, जबकि जो बाकी गायें यहां पर हैं उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। खबर के मुताबिक पिछले 7 दिनों से इन्हें चारा नहीं दिया गया है, इन्हें चारा नहीं मिला है और इसी वजह से 2 गायों की मौत हुई है और बाकियों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये गौशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीर और साफ तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। गायों की बदहाली ऐसी कि इन्हें चारा तक नसीब नहीं है इन गौशाला में और इस वजह से 2 गायों की यहाँ पर मौत हो गई है और बाकी की जो बची यहाँ पर गायें हैं उनकी भी हालत चारा न मिल पाने की वजह से बेहद दयनीय बनी हुई है। राजस्थान के सिरोही से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरोही के गौशाला में गायें हैं, बहुत सारी गायें यहां पर है और इन्हें खाने के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और चारा नहीं मिलने से 7 दिनों से सोचिए चारा नहीं मिला है और इस वजह से 2 गायों की मौत हो गई है और कई गायें गंभीर हैं। खाने की कमी की वजह से इनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। तो राजस्थान के सिरोही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरोही की इस गौशाला में गायों की जो हालत है, तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, गायों की ये हालत राजस्थान में? देखिए, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जो राजकीय गौशालाएं वहाँ दुर्दशा है और जो प्राइवेट गौशालाएं जो एडेड है वहाँ भी ये कमोबेश हालात हैं। आपको विदित होगा कि पिछले वर्ष जो ये हिंगोनिया गौशाला में प्रकरण हुआ था, जो हजारों की संख्या में गायें मारी गई थी, जो सबसे बड़ी राजकीय गौशाला है राजधानी की। उसके बाद करौली सवाई माधोपुर के क्षेत्र में गर्मी के मौसम पिछले वर्ष पानी की व्यवस्था नहीं थी, चारे की व्यवस्था नहीं थी और गायों को धकेला वहाँ के लोकल प्रशासन ने खाई के अंदर। वहां जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, श्री सचिन पायलट ने और सबने मिलकर के चारे पानी की व्यवस्था की। अर्ध मरण अवस्था में गायों को वहां डाला गया था। पथपेड़ा गौशाला है जिसका बहुत बड़ा नाम है राजस्थान में। उस गौशाला ने खुद ने एक अपील जारी की समाचार पत्रों में कि सरकार की तरफ से कोई एड नहीं मिल रहा और इसके कारण उनको बहुत दुविधा का सामना करना पड़ा। मैम, आप बता रही है पिछले काफी समय से इस तरीके की चीजें हो रही हैं, गायों की देखरेख में सही से इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? आप लोगों ने क्या कदम उठाए? देखिए, हम लोगों ने बहुत बड़ा इसमें प्रोटेस्ट किया था। सरकार बैकफुट में आई। अर्चना जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन साफ तौर से इनका भी यही कहना था कि ये हाल इस वक्त का नहीं है, बल्कि ये हाल पिछले काफी समय से गौशाला का है, जब चारे की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं होती और इस वजह से गायों का हाल काफी बेहाल हो जाता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के सिरोही के एक गौशाला की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 7 दिन से चारा गायों को नहीं दिया गया है, जिस वजह से 2 गायों की मौत हो गई है और जो बाकी की गायें यहां पर हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। केजे, यहां पर कितनी गायें हैं और 7 दिन से इन्हें आखिर चारा दिया क्यों नहीं गया है? श्रीवास्तव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, श्रीवत्सन से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राजस्थान के इस गौशाला में 7 दिनों से गायों को चारा नसीब नहीं हुआ है और इस वजह से 2 गायों की मौत हो गई है और कई गायें यहां पर जो हैं वो भी अनाज चारे के अभाव में गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन, किस वजह से 7 दिनों से इन्हें चारा नहीं दिया गया है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि चारे की सप्लाई नहीं हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात बताई जा रही है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी सरकारी गौशाला है वहाँ राजस्थान सरकार हर गायों के लिए ये कैसी गौशाला है?
ये एक सरकारी गौशाला, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे गोपालन मंत्री हैं कोटाराम देवासी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में ये पूरे गौशाला आती है। यानी कि मंत्री जी के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसी जगह की गौशाला की ये हालत है। कुछ वक्त पहले हमने जब देखा था हिंगोनिया गौशाला, जो राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी गौशाला थी, नगर निगम जिसे चलाता था, वहां पर भी चारे के अभाव में इसी तरह से गायों की मौत हुई है। अब चारा आप इन मंत्री साहब से बात जरूर कीजिए और उनसे जवाब लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके क्षेत्र में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24।